मैं वीडियो की तरफ आने से पहले आपको इस माह की एक्टिविटीज के बारे में बताता चलूं। हमारा रियल एस्टेट मार्केटिंग का सेशन 29 जनवरी को इस्लामाबाद में होगा। सेल्स में दुनिया की 32 बेस्ट टेक्निक्स के ऑनलाइन सेशन की बुकिंग 30 जनवरी तक जारी रहेगी। सेशन 1 फरवरी से शुरू होगा और हमारा अगला टूर 24 फरवरी को जॉर्डन जाएगा। आप इन नंबर्स पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। मोता का मैदान उर्दन के दरमियान में आता है। यह मुकाम इस्लामी तारीख में इंतहाई अहम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में अपने सहाबी हजरत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शाम के शहर बसरा के बादशाह के पास भेजा था। बसरा के हाकिम ने हजरत हारिस बिन उमैर को शहीद कर दिया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाहिद एलची थे जिन्हें शहीद किया गया। ये खबर जब मदीना मुनव्वरा पहुंची तो नबी रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरा के हाकिम से जंग का फैसला कर लिया। आपने 3000 मुजाहिदीन का लश्कर तैयार किया और फरमाया इस लश्कर की क़यादत हजरत ज़ैद बिन हारिस करेंगे। अगर ये शहीद हो गए तो परचम हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठाएंगे। ये भी शहीद हो गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह क़यादत फरमाएंगे। और अगर ये भी शहीद हो गए तो लश्कर अपने कायद का फैसला खुद कर ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर से पहले किसी जंग में एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे सिपा सलार का तायुन नहीं फरमाया था। जैसे तीनों सिपा सलारों को यकीन था हम वापस नहीं आएंगे, हम शहीद हो जाएंगे। लश्कर रवाना हुआ। मुजाहिदीन 854 किलोमीटर का फासला तय करके मान शहर पहुंचे। ये शहर आज भी मौजूद है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेहरबानी फरमाकर इस सुर्ख निशान को दबा दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा टच कर दीजिए ताकि आप हमारी 13,20,000 दोस्तों की कम्युनिटी में शामिल हो सके। रोम के बादशाह हरकल को खबर हुई तो वो 2 लाख फौजी लेकर शाम पहुंच गया। ये सूरत मुसलमानों के लिए गैर मुतवक्को थी, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने इस लश्कर का मुकाबला करने का फैसला किया। अब सूरत ये थी, एक तरफ 3000 का लश्कर था और दूसरी तरफ 2 लाख थे। लश्कर इस्लाम आगे बढ़ा। मोता के मैदान में जंग हुई। पहले हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इनके बाद हजरत जाफर तैयार ने लश्कर की क़यादत फरमाई। वो भी शहीद हो गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह आगे बढ़े। वो भी शहीद हो गए तो लश्कर ने हजरत खालिद बिन वलीद को अपना सिपा सलार बना लिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने मोता के मैदान में बेजिगरी की तारीख रकम कर दी। आपकी 9 तलवारें टूटी और ये वो जंग थी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद जंग नहीं जीत सके, लेकिन आपने रोमियो के दिल में मुसलमानों की धाक भी बिठा दी थी और आप लश्कर को बाहिफाजत वापस मदीना भी ले आए थे। जंग मोता शाम पर मुसलमानों का पहला हमला था। शाम में इसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लाम का परचम तलू हुआ। मुझे चंद बरस पहले तफैला में हजरत हारिस बिन उमैर के मिज़ार पर हाजिर होने की सादत नसीब हुई थी। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो एलची थे जिनकी शहादत जंग मोता का बाइस बनी थी। आपका मिज़ार बदुओं के इलाके में है। दूर दूर तक सहरा है और 7 पहाड़ी गांव बिखरे हुए हैं। मिज़ार के साथ खूबसूरत मस्जिद है। मैंने मिज़ार पर हाजिरी दी। एलची रसूल से अपनी दरख्वास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने की दरख्वास्त की और मोता की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में करक का मशहूर शहर आता है। ये शहर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वजह से मशहूर है। सुल्तान अय्यूबी ने सलीबी जंगों के दौरान यहाँ एक बहुत बड़ा किला बनाया था। यह किला आज तक कायम है। करक के मसाफात में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मिज़ार भी है और एक बहुत बड़ा बहरी जहाज जैसा पहाड़ भी। मुकामी लोग इस पहाड़ को सफीना नूह कहते हैं। इनका ख्याल है ये पहाड़ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती था। अल्लाह ताला ने इसे चट्टान बना दिया। वो चट्टान दूर से वाकई बहरी जहाज लगती है। हमारा ग्रुप 27 दिसंबर को मोता के मैदान और सहाबा कराम के मज़ारात पर हाजिर हुआ। मोता के 2 हिस्से हैं, मोता का मैदान और सहाबा कराम के मज़ारात। सहाबा के मज़ारात के गिर्द मिज़ार के नाम से एक नया शहर आबाद हो चुका है। ग्रुप सबसे पहले हजरत जाफर तैयार के मिज़ार पर हाजिर हुआ। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब के साहबजादे और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई थे। आप बेइंतहा सखी और दर्द दिल से माला माल थे। अल्लाह के हुक्म पर 2 हिजरतें फरमाई। हबशा भी गए और मदीना मुनव्वरा भी। नजाशी के दरबार में ऐसी तकरीर फरमाई कि वो भी मुसलमान हो गया। आप जब हबशा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर से बाहर निकलकर आपका इस्तकबाल किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे बहुत मोहब्बत थी। हज़रत जाफर तैयार के मिज़ार के गिर्द बहुत शानदार मस्जिद है। हमारा ग्रुप मस्जिद के बरामदों से होता हुआ
हजरत जाफर तैयार की आखिरी आरामगाह तक पहुंच गया। आप 2 बरामदों से गुजरकर और 2 सीढ़ियां चढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गुलाम के दरबार में हाजिर हो सकते हैं जिनके कदमों की मट्टी पर सैकड़ों बादशाहों के ताज कुर्बान किए जा सकते हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिस बनु काब से ताल्लुक रखते थे, बचपन में गुलाम बने और हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के भतीजे हजरत हकीम बिन हसाम ने इन्हें खरीद कर हजरत खतीजा को दे दिया और हजरत खतीजा ने इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर लगा दिया और आपने इन्हें अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिस वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान मजीद में भी मौजूद है। अब्दुल्ला बिन रवाह का मिजाज जरा से फासले पर है। आप अंसारी थे, शायर थे, कबूल इस्लाम के बाद शायरी तर्क कर दी, लेकिन एक बार खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर सुनाने का हुक्म दिया तो आपने ताज़ा तरीन कलाम पेश कर दिया। नाकदीन अदब इस वाक़े को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुखन नवाजी की दलील बनाकर पेश करते हैं। मुझे मोता के मैदान में जाने की सादत भी हासिल हो चुकी है। ये मैदान शहर से बाहर है। हुकूमत ने वहाँ यूनिवर्सिटी बना दी है। जंग के मैदान के गिर्द खारदार तार लगी है। मैदान के अंदर तीनों सहाबा कराम की जाए शहादत के निशान भी हैं। हज़रत जाफर तैयार की जाए शहादत के बारे में मशहूर है। वहाँ एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग है जिससे सदियों से खुशबू आ रही है। हज़रत ज़ैद बिन हारिस और अब्दुल्ला बिन रवाह के मकामात शहादत भी बाकायदा मार्क हैं। इन मकामात को पत्थर और सतून लगाकर नुमाया कर दिया गया है। पूरे मैदान में पत्थर बिखरे हुए हैं। हम 24 फरवरी को एक बार फिर उर्दन जा रहे हैं। हम उस टूर में इस सहाबे काफ का गार भी देखेंगे, सहाबी दरख्त की ज़ियारत भी करेंगे, मोता के शोहदा के मज़ारात पर भी जाएंगे, डेड सी, जबल नीबू, वादी रम और पेट्रा शहर भी जाएंगे। आप अगर उस टूर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।